चलता है ना, उसमें कुछ तो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है और कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं। कुछ हमें आज़ादी दी है कि हम अपने हिसाब से करें, और कुछ हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से भगवान ने हमको व्यवस्था दी है। कुछ हमें आगे कैसे कैसे हम जीवन हमारा चलेगा, इसका इसमें बहुत कुछ भगवान के हाथ में होता है। मैं आप पे फोकस करता हूँ। आपको आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध जीवन में रहा होगा पुराना, कि आपकी परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं, कुछ दुखद कुछ सुखद। कुछ ऐसी दुखद बनी होंगी कि आपको जहां आप टिके थे, जहां आप सुखी रह सकते थे, वहां से आपको हटना पड़ा और जीवन आपको धक्के मारते 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 इस आश्रम में ले आया, है ना। और यहाँ तक तो भगवान ने आपका काम उस तरह से कर दिया, भगवान को आपको जहाँ लाना था, जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होना था। देखो, जीवन में हर आदमी अपना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कमाई करता है, और जिनका दुर्भाग्य होता है उनको जीवन यापन के लिए ये ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनको भविष्य में और गर्त में ले जाते हैं। जीवन यापन के लिए ही लोग मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, भैंस काटते हैं, गाय काटते हैं, वो भी जीवन यापन के लिए करते हैं। जीवन यापन के लिए लोग चोरियां करते हैं, जीवन यापन के लिए आप ठगी करते हैं, जीवन यापन के लिए क्या क्या लोग नहीं करते हैं। और आप अपने जीवन को देखिए, आपको जीवन यापन के लिए भगवान ने कैसी जगह ले आए जहां आपको संतों की, साधकों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य है। मतलब जब कहते हैं ना, भगवान किसी का जब पुण्य का उदय करता है तो उसको संतों के पास ले आता है, संतों की सेवा में लगा देता है। और आपको भगवान ने ऐसी ही जगह ला के रख दिया है। यहाँ देखो, सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो सच्ची साधना करने वाले हैं। यहाँ आपको बीड़ी गुटखा खा के थूकने वाले साधु नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको भांग धतूरा खा के पीने वाले, घूमने वाले साधु नहीं मिलेंगे। यहाँ वो साधु, वो साधक आते हैं जो सचमुच साधना कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की आपको सेवा का अवसर मिल रहा है। ये तो प्रारब्ध ने आपको लाके यहाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा थी, जो जिसको आपने कभी ये समझा होगा कि भगवान हम पे कैसे बुरे दिन आए कि हमको घर छोड़ के और घर से निकलना पड़ रहा है। और जब आप देखेंगे कि नहीं, ये बुरे दिन नहीं थे, भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि आपको कल्याण का उत्तम अवसर मिले, ऐसी जगह भगवान ने आपको लाके, शायद अगर आप जीवन के किसी और व्यापार में सफल हो जाते तो हो सकता है आप यहाँ नहीं पहुँचते, आप उसी में मस्त हो जाते। सारी दुनिया जैसे कमाई में लग रही है, कमा कमा के क्या कमा रही है, वो कमा रही है जो यहीं छोड़ जाएगी। लेकिन आपको ऐसा अवसर मिला कि आप वो कमा रहे हैं जो आप लेके जाएंगे, जिससे आपका जीवन आगे के लिए बनेगा। इस अवसर का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए, और सौभाग्य से आप उठा भी रहे हैं। ऐसे मन से सेवा करता है गौरव, ऐसे मन से खाना बनाती है बिटिया कि लोग तृप्त हो जाते हैं आप लोगों की सेवा से। और ये आशीर्वाद जो है ना, जो शब्दों से दिया जाता है, ये फूल बरसा के दिया जा रहा है, ये तो बाहर का प्रतीक है। वस्तुतः जो आशीर्वाद निकलता है वो हृदय से निकलता है। आप तक शायद पहुंचता भी नहीं होगा शब्दों से, लेकिन हृदय से पहुंचता है। ये है आपकी असली कमाई। तो ये आप जो जीवन में अर्जित कर रहे हैं, ये बड़ा आपका पुण्य है। और ये तो आपका जीवन का एक पक्ष रहा कि आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, हृदय से इसको करें, और भगवान को धन्यवाद दें उन परिस्थितियों के लिए जो आपको यहाँ लेके आई। हो सकता है उन्हीं परिस्थितियों के लिए आपने कभी भगवान से शिकायत की हो, लेकिन अब शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जब मन परिवर्तन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमें भगवान कल्याण की कराने के लिए हमको यहाँ लेके आया, तो ये ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, और जिस काम में हमें भगवान ने लाके बैठा दिया उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। और पति पत्नी कभी भी एक जैसे नहीं होते, एक दूसरे जैसे हो तो फिर कहते हैं ना, अगर एक ही जैसे दो आदमी हो तो फिर उसमें एक आदमी की ज़रूरत ही नहीं है।
दो आदमी अलग अलग होते हैं इसलिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो पति पत्नी पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। जो उनमें कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं ना, वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधी नहीं, वो एक दूसरे के पूरक हैं कि जो इसमें कमी है उसको दूसरा पूरा करे, जो इसमें कमी है उसको दूसरा पूरा करे। और ये सभी परिवारों में होता है, सभी पति पत्नी में होता है। और उसके कारण से, कॉन्फ्लिक्ट के कारण से जो थोड़ा सा विरोध दिखता है, हालांकि वो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन क्योंकि उनमें समानता नहीं है इसलिए थोड़ी सी आपस में खटपट होती है। लेकिन उस खटपट का जो परिणाम आता है वो पूर्ण आता है, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आप मेरी बात से सहमत नहीं है। तो इस असहमति में से एक दूसरे को जब हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात करते हैं तो इसमें से पूर्णता का निर्णय निकल के आता है। दोनों एक जैसे हो गए, आधी आधी बुद्धि के, तो एक ही निर्णय एक आदमी ने कर दिया। और जहाँ परिवार में इस तरह का लोकतंत्र नहीं होता है ना, लोकतंत्र मीन्स दूसरे की बात नहीं सुनी जाती, वो जो डिक्टेटरशिप है वो परिवार ठीक निर्णय नहीं ले पाते। परिवार में लोकतंत्र होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुने, और वो एक दूसरे के पूरक होने की वजह से जो निर्णय आता है वो पूर्ण आता है, अच्छा आता है। मैं आप लोगों को जितना ऑब्ज़र्व किया, मुझे वैसी बात तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो व्यवहारिक है उसमें मुझे लगता है कि प्रीति की बात को आपको सुनना चाहिए कि व्यवहार में हमें कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे परिवार में रहना है। क्योंकि आप हृदय से जितने अच्छे हैं उतनी आपकी बुद्धि आजकल के समाज के हिसाब से उतनी तीव्र नहीं है। जैसा आदमी को थोड़ा सा चालाक होना चाहिए, ऐसे आप नहीं, आप सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति हैं। आपको व्यवहारिक बुद्धि के लिए प्रीति की बात माननी चाहिए, और प्रीति को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है हृदय का इतना सरल है और इतना पवित्र है, क्योंकि हृदय की सरलता नहीं मिलती बेटा आजकल किसी को। लोग बुद्धिमान बहुत मिल जाते हैं, धन कमाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सरल हृदय का पार्टनर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी को मिलता है तो उसको कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ये गौरव ऐसा ही है, सीधा साधा सरल और खूब भक्ति भाव से साधु संतों की सेवा करता है। भगवान में जैसी भी उसकी समझ है उसके हिसाब से करता ही करता है। रोज़ जो भी उसको करना है भगवान के लिए अपने इस हिसाब से वो पूजा भी करता ही करता है। सबसे प्रेम से बोलता है, सबसे आदर से बोलता है। और उसके हृदय के अगर देखें तो गौरव का हृदय बहुत अच्छा है। और बुद्धि की दृष्टि से देखें तो बुद्धि के मामले में प्रीति को आगे बढ़ के लीड करना चाहिए और गौरव आपको मानना चाहिए। तो इस तरह से जब पति पत्नी में सहयोग होता है और इस तरह से जब लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन चलता है। गृहस्थ जीवन में जो थोड़ी बहुत तड़क भड़क होती भी है उसका एक अपना आनंद है और वो भी चलना चाहिए। अगर जिस पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं होता वो समझो हृदय से एक दूसरे से खुले नहीं हैं, यानी अभी अपने मन की पूरी बात मैं अगर किसी से नहीं कह पाता तो उससे मेरा झगड़ा कभी नहीं होगा। अगर मैं किसी से अपने मन की हब अच्छी बुरी सब बात कहता हूँ तो कहीं ना कहीं उसे बुरा लग सकता है। इसका मतलब मेरा हृदय पूरा खुला हुआ है, तभी मैं उनसे बात कह सकती हूँ और वो भी बुरा मानने का अधिकार रखते हैं। इतना हृदय उनका भी खुला हुआ है। नहीं तो जहाँ आप औपचारिक संबंध देखेंगे ना वहाँ लोगों में आपस में झगड़े नहीं होते, वहाँ बहुत औपचारिक रहता है मामला कि भाई बॉस के सामने बॉस का और सबॉर्डिनेट का कोई झगड़ा कहाँ से होगा, मन मन में चाहे घुटते रहे, लेकिन भाई औपचारिक है और उसमें फिर झगड़े की संभावना नहीं बनती। झगड़े की संभावना वहाँ बनती है जहाँ हम एक दूसरे से खुले होते हैं। लेकिन ये झगड़ा इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि जो हमें दूर कर दे। देखो पति पत्नी के बीच में से हवा भी नहीं निकलनी चाहिए। उनका मन, उनकी आत्मा इतनी मिली हुई हो कि उनके मनों के बीच में कोई कुछ भी ना आ जाए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कुछ भी। उन दोनों का मेल इतना गाढ़ होना चाहिए। जब उसमें बताते हैं ना, शादी के समय आपको बताया होगा, जैसे पानी में पानी मिल जाता है फिर उनको अलग नहीं किया जा सकता, ना उनको देखा भी अलग नहीं जा सकता,
कि ये पानी और ये पानी को अलग तो किया ही नहीं जा सकता, उनको अलग-अलग देखा भी नहीं जा सकता, ऐसे पति-पत्नी मिल जाते हैं। तो ऐसे हमारा गृहस्थ जीवन होना चाहिए और जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, उसको देखें तो बड़े सौभाग्यशाली आप हैं और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, सही मार्ग पे चलते रहना चाहिए। जैसे बाबा रोज़ कहते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ अच्छा होगा। अब वो अच्छा किस तरह से होगा, कुछ लोगों की अलग-अलग सोच है। कोई सोचते हैं कि अच्छा होगा तो मुझे बहुत धन मिल जाएगा, अच्छा तब होगा जब मेरा बहुत बड़ा पद हो जाएगा, अच्छा तब होगा जब ये हो जाएगा। लेकिन अच्छा तब होता है जब हमारा आत्मिक कल्याण होता है। तो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और आप अच्छी लाइन पे हैं, भगवान ने आपको यहाँ तक ला दिया है और आप उसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। इस चीज़ को बना के रखिए, आपको खूब खूब बधाई हो। ऐसे ही आगे जीवन में बढ़ते रहें। मैं कहूँगा ये बढ़ना है आपका, ये आपका उन झगड़ों से निकल के और संतों की सेवा में आ जाना बहुत बड़ा आपकी पदोन्नति है। आप बहुत बढ़िया प्रमोशन लेके आ गए हैं। इसी पथ पे और आगे बढ़ते रहिए। जैसे बाबा ने कहा, समय मिलने पर यज्ञ में बैठें। सेवा भी एक यज्ञ है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ का भी जब अब थोड़ा सा अगला कुछ समय ऐसा रहेगा जब यहाँ काम कम रहेगा तो उस समय को यज्ञ में लगाइए। बाबा से पूछ के अपना थोड़ा बहुत जप करना, ये सब करना शुरू करें तो और ज़्यादा पदोन्नति होगी। भगवान आपको जहाँ लाया है वहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, यहाँ से आप भर के ले जाएंगे, धन नहीं। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो सब आप लेके जाएंगे और भगवान आपको खूब आगे प्रगति दे, सुख दे, शांति दे, संपत्ति दे और खूब खूब बधाई। ओम।